दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो पैटर्न में चलती है और जब जीरो से हीरो पैटर्न बनते हैं तब वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया जा सकता है। अब स्टॉक मार्केट में ये जीरो से हीरो पैटर्न होता क्या है और आप कैसे इस टेक्निक से स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त पैसा बना और कमा सकते हैं जानोगे इस वीडियो में। तो अगर आप ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। और अगर आप ऐसी ही स्टॉक मार्केट की एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको हम ग्राफ के ज़रिए एनालिसिस करते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं तो इस ग्राफ को समझना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने के ग्राफ को, और अगर मीडियम टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 18 महीने से 2 साल का ग्राफ देखना ज़रूरी है। अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग चार्ट पर, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट पर, और मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मीडियम टर्म चार्ट पर जो चार्ट है अगर डाउन ट्रेंड का ग्राफ बता रहा है, यानी कि अगर शेयर नीचे जाने वाली सीढ़ी जैसा ग्राफ बना रहे हैं, तो वहाँ पर निवेश नहीं करना होता है। चाहे शेयर पहले से कितना भी सस्ता क्यों ना हुआ हो, आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि सस्ता शेयर आपको और ज़्यादा सस्ता मिल सकता है। अब अगर ग्राफ पर ट्रेंड अपना पैटर्न चेंज कर देता है, यानी कि वो स्टॉक अपना पैटर्न चेंज करके जीरो से हीरो का पैटर्न बना देता है और अप ट्रेंड में जाने का सिग्नल देता है, तो वहाँ पर निवेश करके या ट्रेड करके बेहतरीन रिटर्न कमाया जा सकता है। दोस्तों इस चार्ट पैटर्न को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों ये जो हम चार्ट पैटर्न ग्राफ को ले रहे हैं वो औरोबिंदो फार्मा का 2012 से 2013 के बीच का है। तो जैसे कि औरोबिंदो फार्मा के मीडियम टर्म चार्ट को देखकर ये समझ आ रहा है कि शेयर ने डाउन टर्म पैटर्न बनाया है। उसके बाद इसने कंसोलिडेशन में काम किया, मतलब कि एक बॉक्स में काम किया, और फिर 2013 में बॉक्स से बाहर आने के ब्रेकआउट के संकेत दिए थे। दोस्तों अगर शेयर चार्ट पर डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक लिमिट एरिया में काम करता है तो उसके बाहर आने के चार्ट पर संकेत देता है, और इसी चार्ट पैटर्न को जीरो से हीरो कहते हैं। अब इसी तरह के चार्ट पैटर्न को औरोबिंदो फार्मा ने बनाने के बाद इस स्टॉक में अगले 2 साल में 7 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसमें 1000 रुपये निवेश किए होते तो 2 साल में वो 7000 बन जाते। 10,000 निवेश किए होते तो 2 साल में वो 70,000 बन जाते, और 1 लाख निवेश किए होते तो 2 साल में वो 7 लाख बन जाते। दोस्तों अब इस पावरफुल चार्ट पैटर्न को एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब हम फिनोलेक्स केबल लिमिटेड शेयर के चार्ट पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों ये भी हम 2011 से 2014 के बीच का ग्राफ पैटर्न लिया है। अब इस शेयर ने भी पहले एग्जाम्पल की तरह डाउन ट्रेंड बनाया है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, और उसके बाद लिमिटेड रेंज में काम किया, और इसके बाद मतलब बॉक्स में काम करने के बाद उससे बाहर आने के संकेत दिए, यानी कि शेयर ने बॉक्स में काम करने के बाद चार्ट पर जीरो से हीरो का चार्ट बनाया। इस जीरो से हीरो पैटर्न बनने के बाद अगले 5 साल में इस शेयर का प्राइस लगभग 10 गुना बढ़ गया। इसका मतलब अगर आपने इसमें 1000 रुपये निवेश किए होते तो 5 साल में वो 10,000 बन जाते, और 10,000 निवेश किए होते तो 5 साल में वो 1 लाख बन जाते, और अगर 1 लाख निवेश किए होते तो 5 साल में वो 10 लाख बन जाते। कहते हैं इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। 2012-2013 में जो चार्ट पैटर्न बने उसके बाद भी इसी तरह के कई चार्ट पैटर्न बने, और इसी जीरो टू हीरो चार्ट पैटर्न ने कई गुना रिटर्न कमा कर दिए। जब तक शेयर डाउन ट्रेंड में है तब तक शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते हुए शेयर और ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें जीरो से हीरो पैटर्न बनते हैं तो उस समय निवेश करके ज़बरदस्त पैसा बनाया जा सकता है और आगे की फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना, चार्ट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कभी भी आंख बंद करके मत बैठना, क्योंकि ये भी दोबारा डाउन ट्रेंड जा सकता है और आपके लिए विलन बन सकता है। इसलिए हमेशा ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें। जब आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और अगर ट्रेड गलत भी चल जाता है तो जो स्टॉप लॉस है वो एक लिमिटेड मात्रा में रहेगा, और अगर स्टॉप लॉस रखने पर शेयर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है, यानी कि अप ट्रेंड में चलता है, तो स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते हुए उस शेयर में आप बने रह सकते हैं, तो आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। जुलाई 2021 का अब तक का डाटा एनालाइज करें तो इंडेक्स जो है तो वो शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर
कंसोलिडेशन पैटर्न में काम कर रहा है, यानी कि बॉक्स के रूप में काम कर रहा है। अब जैसे चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हुए रिस्क को समझते हुए स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो क्या सभी ट्रेड सही होने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ट्रेड गलत भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को रखने के कारण जो नुकसान होगा वो लिमिटेड रख पाएंगे और जो प्रॉफिट होगा वो बेहतरीन प्रॉफिट होगा। जैसे कि दुनिया के महान निवेशक जॉर्ज सोरोस भी कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में कितनी बार सही आए और कितनी बार गलत गए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब हम सही आए तब हमने कितना पैसा कमाया और जब हम गलत हुए तब कितना पैसा गंवाया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए एजुकेशनल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।